हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेस। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एग्ज़ाम हॉल में हम लोग पेपर लिखते समय कौन सी बातों का ध्यान रखें जिससे कि हमारे मार्क्स अच्छे आएँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम पेपर तो बिल्कुल सही लिख करके आते हैं, हमारा आंसर सही होता है, फिर भी हमारे मार्क्स नहीं आते, तो उसके पीछे कुछ कारण होता है। तो उन्हीं कारणों पर आज हम लोग एक वीडियो बना रहे हैं, आप लोग इसे देखें और आप इसे समझें कि हाँ भाई, हमें कौन सी गलती नहीं करनी है। तो उन सब बातों को जानने के लिए सबसे पहले आप अपने गूगल क्रोम पे जाइएगा और जा करके लिखिएगा www.srclasses.in। ये अपना वेबसाइट है, यहाँ आपको वो चीज़ मिल जाएगी। वैसे मैं फ़िलहाल आपको लेके चलता हूँ वहाँ पर और दिखाता हूँ कि हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए, तो इसे मैं सर्च कर लेता हूँ। गूगल क्रोम पे मैंने ये एड्रेस डाल दिया है। इसे सर्च करते ही देखिए हम लोग कहाँ जाएंगे, तो अपने ये पे वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद आपको ऐसे सबसे नीचे आना है। यहाँ देखिए आपको दिख जाएगा कि एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखें। ठीक है बच्चों, हाँ जी। तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके से ये खुल जाएगा। ठीक, देखिए तो यहाँ पे पॉइंट वाइज दिया हुआ है सब कुछ। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि सबसे पहले आपके पास 2 या 2 से अधिक पेन होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक पेन लेकर के बच्चा चला जाए और फिर वो एक पेन है ना, वो ढंग से काम नहीं कर रहा होता है या तो ख़राब हो गया होता है, तो फिर बच्चा परेशान हो जाता है। आप उस टाइम पे किसी से मांगिएगा ना तो वो भी नहीं देगा। ठीक है, हाँ, पता नहीं क्यों कोई जेलसी होती है, जल्दी देते नहीं वो, तो बंदा परेशान हो जाता है। जब तक इनको मिलता है दूसरा पेन, तब तक ये अच्छा खासा दिमाग पे एक असर डाल जाता है ये बात कि उनका पेन नहीं था उनके पास, है ना। तो 2 या 2 से अधिक पेन लेकर के जरूर जाएं। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले जहाँ आप बैठते हैं उस जगह को अच्छी तरह से देख लें कि कहीं कोई चिट्टी पुर्जा तो नहीं है भाई, मतलब आसपास कहीं पर कोई मतलब चिट वगैरह तो नहीं चिपका रखा है लोगों ने, है ना। ये बात का भी ध्यान जरूर रखें। तीसरी बात कि जैसे ही कॉपी मिलता है तो सबसे पहले आप अपना नाम, फोटो, रोल नंबर, रोल कोड, OMR सीट को अच्छी तरह से भरें। ठीक है, अब तो फिलहाल भरा हुआ आता है, और अगर भरा हुआ नहीं रहे तो फिर आपको अच्छी तरीके से भरना है, और अगर पहले से भरा हुआ है तो उसको अच्छे से मिला लेना है कि हाँ जी ये आप ही का है या किसी और का दे के चले गए। तीसरा चीज हैंड राइटिंग है ना, वो फास्ट होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। अब ये कैसे होगा, तो ये अभी से ही प्रैक्टिस करने से होगा। अभी से ही आप फास्ट लिखो और अच्छा लिखने की कोशिश करो। ठीक है बच्चों। पांचवा पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूरे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम हड़बड़ी में क्वेश्चन को पूरा पढ़ते ही नहीं है, बस हमने शुरुआत के लाइन देखे और अंदाजा लगा लिया कि ये पूछा जा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि भाई पूछा कुछ और जा रहा है, आपने कुछ और आंसर दे दिया क्योंकि आपने क्वेश्चन ही आधा पढ़ा था। तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। ठीक है बच्चों, हाँ जी। छठा पॉइंट जो मैंने यहाँ पर लिया है वो ये लिया है कि आपको यह पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का पूछा गया है ना। मान लो कि कोई क्वेश्चन है जो कि 2 मार्क्स में पूछा गया है और आपको वो बहुत अच्छे से आता है, आपने उसको ढेर सारा लिख दिया है। जैसे ओम्स लॉ कई बार 2 नंबर में पूछा जाता है, तो ऐसे होने पे 2 नंबर पे पूछे जाने पे इसको केवल स्टेटमेंट लिखना है, इसका आपको प्रूफ नहीं करना है। अब आपको प्रूफ आता है, आप पूरा प्रूफ करके चला आइएगा, तो 2 का 5 थोड़े ना मिल जाएगा, वो तो भाई 2 ही नंबर मिलेगा। ठीक, और कई बार 5 नंबर के सवाल में आप छोटा सा स्टेटमेंट लिख के आ जाते हैं। जी नहीं, आपको और लिखना है, कैसे भी करके लिखना है ना, टॉपिक से रिलेटेड कुछ बातें जो भी है आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको मतलब अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि कोशिश करें कि सभी क्वेश्चन का जो आंसर है वो अपने शब्दों में दें। ठीक है, हाँ जी, एकदम किताबी वाला ना दें, क्योंकि उससे ये होता है ना कि जो टीचर हैं जो कॉपी चेक कर रहे होते हैं उनको लगता है कि यार ये लगता है किसी ने चीटिंग कर ली है, इसके पास चीट वगैरह होगा और उसी से देख करके छाप लिया। खास करके गेस वाली बात तो एकदम मत लिखें। वो जो मॉडल पेपर वगैरह में दिया रहता है ना जिस तरीके से, उस तरीके से तो एकदम ना लिखें। ठीक है बच्चों, हाँ जी। अगला जो मैंने पॉइंट लिया है वो ये है कि जो भी क्वेश्चन का आंसर जितने शब्दों में देने के लिए बोला जाए उतने में ही दें। मतलब किसी क्वेश्चन का आंसर बोला जाता है कि 150 शब्दों में दें, तो आपको 150 शब्दों में ही देना है ना। अब ये नहीं कि एकदम गिन के 150 शब्द होना चाहिए, 140 हो, 160 हो जाए, इसी के आसपास हो। ऐसा नहीं कि आप 100 शब्दों में दे करके आ रहे हैं या तो फिर 200 शब्दों में दे के आ रहे हैं, इतने का गैप ना करें। ठीक है बच्चों, हाँ जी। अगला जो पॉइंट यहाँ पे लिया गया है वो ये है कि कॉपी पर ज़्यादा कट पीट नहीं करना चाहिए।
ठीक है। हाँ, ज़्यादा ये नहीं कि खूब काट पीट करते रहें। ठीक है बच्चों, ये काम भी ना करें। और उसके बाद वाला जो पॉइंट है वो ये है कि जो भी क्वेश्चन में फुल कॉन्फिडेंस हो उसी क्वेश्चन को सबसे पहले करें। मतलब जो आपको लगे कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बहुत अच्छे से पता है, सबसे पहले उसी को करें। ठीक है बच्चे। हाँ जी। अगला और सबसे लास्ट पॉइंट जो है वो ये है कि कोशिश करें कि सभी क्वेश्चन का आंसर जरूर दें। ओके बच्चों, तो ये 11 पॉइंट है जो कि कॉपी लिखने के टाइम पे आप लोगों को ध्यान रखना है। एग्जामिनेशन हॉल में ये बातें आपको टॉपर बनाने के लिए काफ़ी है। अब बात कर लेते हैं वेबसाइट का। तो अपने वेबसाइट पे यहाँ पे आप आइए और आकर के बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ने के लिए दिया गया है। डेली टेस्ट हो रहा है, बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, तो आप लोग आकर के टेस्ट दीजिए। ठीक है बच्चों। हाँ जी, ये जो वेबसाइट अभी लिखा था ना, ये जो ऊपर में लिखा हुआ है ये वाला www.srclasses.in वाला, ठीक है। हाँ, ये वाला, इस पे आप आइए, आकर के डेली टेस्ट दीजिए। बहुत सारा यहाँ पे मॉडल पेपर रखा हुआ है, बहुत सारा क्वेश्चन आंसर रखा हुआ है, वो सब आइए और आकर के यहाँ पे कीजिए। ठीक है बच्चों। हाँ जी, तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, और पहली बार यहाँ पे आए हैं और अपना चैनल के बारे में नहीं जानते हैं तो SR क्लासेस चैनल से जाकर के आप पढ़ाई भी कर सकते हैं। पूरा क्रैश कोर्स चल रहा है वहाँ पे। ठीक है ना। चलिए, तो धन्यवाद आप सभी का यहाँ पे जुड़ने के लिए। कल फिर मिलते हैं इसी टाइप के एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।